किसान अपनी फसल को तैयार करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन इसी दौरान किसान को बहुत सारी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि उचित समय पर खाद, बीज, दवाइयाँ इत्यादि ना मिलना। जब किसान अपनी फसल की बिजाई करता है तो वह यह सोचता है कि मैं अपने खेत में बिजाई की गई फसल को समय अनुसार पानी दूंगा, समय अनुसार खाद डालूंगा और समय अनुसार उस पर दवाई इत्यादि का छिड़काव करूंगा। इस दौरान उसे तेज़ आंधी, तेज़ बारिश या फिर ओलावृष्टि इत्यादि का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो अपनी फसल को तैयार कर लेता है और फिर उस फसल को मंडियों में लेकर आता है। अगर बात की जाए सरसों की फसल की, तो आज सरसों की फसल की खरीद का आज मंडियों में चौथा दिन था। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल आज उकलाना की अनाज मंडी में पहुंचे। जेपी दलाल ने किसानों तथा व्यापारियों से भी मुलाकात की और उनको भरोसा दिलाया कि किसान की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में जहां किसान ने बिना मजदूर के अपनी मेहनत करते हुए खून पसीना एक करके फसल को मंडी में लाने का काम किया है, प्रदेश सरकार किसान को नमन करती है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान को अब किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसान की फसल के भुगतान के लिए अब 72 घंटों के अंदर उसका भुगतान किया जाएगा। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कई व्यापारियों तथा किसानों से मुलाकात भी की और उनकी फसल के बारे में जानकारी प्राप्त की और साथ ही ये अपील की कि देश में फैली कोरोना महामारी के चलते हर किसान को कोरोना रिलीफ फंड में सहयोग करना चाहिए। जिम्मेदार का कांदा कर 2 मिनट में फारिग हो जाएगा जी। जिम्मेदार जाने हटते जाना कर लो जी, ठीक है। तो उसका शेड्यूल का द्वारा शिकायत नहीं आनी चाहिए। आप शिकायत नहीं आओगे जहाँ तक जमींदार हटते राजी है। हाँ जी, हमने कोई इतराज नहीं। बीच में बैंक में बीच में जब आओगा जब शिकायत आओ नहीं, कोई शिकायत नहीं आएगी। ठीक है करो, बिना तो ले लो, तो ले लो, सरकार ने पूरी दे दो। ठीक है जी, ठीक बात है जी, ठीक है जी, कर लो भाई। ठीक है जी, धन्यवाद जी। और खराबी है, ठीक करवा दो। इसमें डिस्टेंस बना के रखो भाई। लेनी चाहिए इसकी 8 दिए किलो तो दोबारा लिया ले रहा इसके और बता कोई इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए किसान को व्यापारी को दिक्कत ना हो, तो हमने पिछले साल से 3-4 गुना मंडियाँ चलाई। 150 से ज़्यादा मंडियाँ चल रही हैं और उनमें से 30 मंडियों में मैं खुद जा चुका हूँ। आज भी मेरी 14 मंडियों में जाने का कार्यक्रम था। ये 12वीं मंडी है और सारी मंडियाँ सुचारू रूप से चल रही हैं। किसान को, व्यापारी को, किसी भाई को कोई दिक्कत होगी मैं उसकी दूर करने के लिए तैयार हूँ। और सबसे हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं किसान भाइयों से कि आपने जो
इतना ज़बरदस्त मेहनत की है, बिना मजदूर होते हुए फसल मंडी में लेके आए हो, देश का खाद्यान्न का भंडार भरा है। सारी भारतीय जनता पार्टी, सारी सरकार आपके सामने नमन करती है, सिर झुकाती है। और आड़ती भाइयों ने भी बहुत सारा समर्थन किया। दिक्कत उनको ज़रूर थी बाहर की मंडियों में, मंडी से बाहर जाने में, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई है और सारे समाज ने सहयोग किया है। और इस मैं एक चीज़ आपको दावे के साथ कहता हूँ कि पिछले साल से ज़्यादा सरसों की खरीद होगी, पिछले साल से ज़्यादा गेहूं की खरीद होगी। 3 दिन में हम पेमेंट करेंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और हरियाणा अकेला ऐसा प्रदेश है जिसने बाजरा भी मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस पे खरीदा। सरसों भी पिछले साल 6.5 लाख टन मीट्रिक टन की थी, इस बार उससे ज़्यादा खरीदेंगे। उससे पहले 2 लाख ही खरीदी थी। और विपक्षी भाई राजनीति करने के लिए कभी कुछ प्रचार करते हैं, उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। उनको ये दिक्कत है, कभी तो व्यापारियों को भड़काओ, कभी मजदूरों को भड़काओ, कभी ये कहे कि ये किसान मार दिया, मशीन नहीं चलेगी, फसल नहीं कटेगी। लेकिन जब मंडियाँ भरी दिखती है तो उनको बेचैनी पैदा हो गई है। वो देश की नहीं सोचते, समाज की नहीं सोचते, ये नहीं सोचते कि इस कोरोना के टाइम में सबको एक होकर काम करना चाहिए, लेकिन अपनी छोटी राजनीति की बात करते हैं। लेकिन मैं बधाई देता हूँ हरियाणा के व्यापारी को, बधाई देता हूँ हरियाणा के किसान को और प्रशासन को भी। मंडियाँ देखने के लिए पहली बार ऐसा है, डीसी, एसडीएम, एडीसी, तहसीलदार, सारा प्रशासन लगा हुआ है। और उसका मकसद यही है कि किसी आड़ती को, किसी मजदूर को, किसी किसान को किसी तरह की दिक्कत ना हो। मंत्री जी, जो आप कह रहे खरीद हर किसान का दाना दाना खरीदा जाएगा, लेकिन जो सरसों की खरीद करें 1 किले में 20 मन की जा रही है, तो क्या किसान मात्र 1 किले में 20 मन ही उगाए? मेरी बात सुनो भाई, एक हरियाणा की औसत हमने निकाली है। हरियाणा की 20 मन से नीचे ही औसत आती है पूरे हरियाणा की। और पूरे हरियाणा की हमने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है किसानों का। इस बार का डाटा 12 लाख है। 12 लाख तक सरसों जब लाएगा, किसान ना ही लाए तो मर्जी है, 70% लाता है, 80% अपने घर में रख लेता है। जो किसान लेके आएगा हम उसकी लेते रहेंगे। लेकिन शुरू का हमारा पैमाना ये है कि भाई एक 40 क्विंटल से ज़्यादा ना आए, ताकि सबके घरों में थोड़ा थोड़ा पैसा चला जाए एक बार में। नहीं तो बड़ा किसान तो ले आए 200 क्विंटल और 4 क्विंटल रह जाएगा, उसी की तुलती रहेगी। एक सब किसानों का नंबर बढ़ जाए। इस संतुलन बनाने के लिए कि सारे किसानों की जेब में पैसा चला जाए, इसलिए बांट के कर रहे हैं। लेकिन जिस किसी ने भी जितनी पैदा की है, अगर उसके पास उतनी ज़मीन है तो उसकी हम खरीदेंगे। दूसरा प्रश्न एक और था कि व्यापारी कह रहे हैं कि उनके माध्यम से खरीद नहीं की जा रही, और ये जो पिछले साल की व्यवस्था थी वही व्यवस्था इस साल है। व्यापारियों को यही समस्या थी, मंडी से बाहर जाने में दिक्कत थी, वो हमने उनकी सॉर्ट आउट कर दी है। उनके बैंक अकाउंट की दिक्कत थी, वो हमने ठीक कर दिया है। उनके जो कोई उनकी लिफ्टिंग में समस्या होती थी वो हमने ठीक कर दी। सर, अगर बात की जाए लेबर की, लेबर तो ऐसा है कि बगैर लेबर के होते हुए भी हरियाणा के किसान ने अपना पसीना बहा के सारी फसल काट ली है और काटने जा रहे हैं। लेबर की समस्या इस बार है। दूसरे प्रदेशों में जो चलेगी लेबर, ना तो वो आनी, ना ही किसान उसका इंतजार करें।